आज का मेरा टॉपिक 12.4 है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। जब हमारे पास एक एयर से ग्लास में आएगी एक रे ऑफ लाइट जो कि बेंड कर जाएगी, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड वाइस वर्सा का मतलब है या फिर एयर से ग्लास में आए या फिर ग्लास से एयर में जाएगी, तो रोशनी की रे जो है वो रिफ्रैक्ट बैक होगी, यानी कि बेंड हो जाएगी। इसको मैं आपको ये फिगर से जो है वो एलेबोरेट करता हूँ कैसे। लेट से ये हमारे पास एक ग्लास का ब्लॉक है, ठीक है बच्चे, ये ग्लास का ब्लॉक है हमारे पास। अब ये एक रे आ रही है लाइट की, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, जो कि इंसिडेंट हो रही है, फॉल कर रही है दूसरी सरफेस के ऊपर। तो बच्चे देखिए, जैसे इसने यहाँ से सरफेस से टकराया है ग्लास के ब्लॉक की, तो बच्चे ये देखें, ये अपनी जिस लाइन में आ रही थी ये उसी लाइन में आगे नहीं जा रही, बल्कि क्या हो रही है, ये थोड़ा सा बेंड हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ गई है, ठीक है। तो ये जब एयर से ग्लास में आई तब भी इसने अपना रास्ता चेंज किया। अब देखिए ये रे जो दूसरा एंगल बना रही है ये आर है नॉर्मल के साथ, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, अब ये वाली जो रे आ रही है बच्चे, ये इसके लिए तो ये इंसिडेंट है और ये इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे है। अब ये जो आगे हम देखें, ये सेकंड मीडियम फिर एयर आ रहा है आगे, तो इसके लिए ये इंसिडेंट रे बन रही है और आगे फिर रिफ्रैक्ट बैक हो रही है। लेकिन अब देखें ये नॉर्मल से दूर जा रही है। जब एयर से आई ग्लास में तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, लेकिन जब वो ग्लास से एयर में गई तो वो नॉर्मल से परे हट गई, यानी यानी कि दूर चली गई। इमर्जिंग रे इसको कहते हैं, यानी कि जो कि यहाँ से इमर्ज हो गई है, बाहर निकल गई है, ठीक है बच्चे। ये वाला जो पोर्शन था, ये वाली जो फिगर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास ब्लॉक, समझ आ गया? जी सर। ठीक है बच्चे, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास क्या होते हैं बच्चे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, उसमें जो फर्स्ट हमारे पास था वो इसका भी यही है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और जो हमारे पास नॉर्मल है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे होते हैं, एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चे। इसके बाद सेकंड इसका जो लॉ है वो हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बना था साइन आई और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर हम उन दोनों की रेशो लें, यानी कि साइन आई ओवर साइन आर, इन दोनों की अगर हम रेशो लें तो वो n के इक्वल होता है। n कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको हम आगे डिफाइन करते हैं। तो बच्चे इसके दोनों लॉस क्लियर हैं कि जो हमारे नहीं पास सर, ये जो साइन आई ओवर साइन आर नहीं मुझे समझ आया बच्चे, ये दूसरा मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसकी देखें बच्चे, ये देखें हमारे पास इस सेकंड वाले को स्नील्स लॉ भी कहते हैं। वो कह रहा है कि ये जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, अगर इसको हम साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन और सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होते हैं, तो चूंकि जब इक्वल होते हैं तो उनकी दोनों के जब हम क्या कहते हैं उसको लेंगे इनकी रेशियो, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। यानी जो वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस की होगी उसको जब हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ डिवाइड करते जाएंगे तो वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसको हम आगे देखते हैं, ठीक है सर। जी। जिस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, इसी तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल होता है क्या? नहीं बच्चे, ये जरूरी नहीं है। क्यों सर, क्यों जरूरी नहीं है? उसकी वजह ये है कि उसका लॉ है, एक जब आप उसको रे को फॉल करवाते हो किसी सरफेस के ऊपर, तो जिस एंगल के साथ वो इंसिडेंट होता है उसी एंगल के साथ वो बाउंस बैक होता है। लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक नहीं होता, इसमें वो ट्रांसमिट हो जाता है। अब वो नॉर्मल की तरफ कितना बेंट होता है ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर।
इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि दीज आर ऑल इक्वल, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर रिसर्च करूंगा, फिर मैं आपको मजीद बता दूंगा। लेकिन अभी आपने फिलहाल इसमें ये देखना है कि साइन आई और साइन आर का जो रिलेशनशिप है वो कांस्टेंट रहता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ये एक ऐसी टर्म है जो हमें क्या बताती है कि एक रे अगर आ रही है सरफेस से टकराने के बाद वो कितना बेंट होती है, उस टर्म को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो हम आगे देखते हैं इसको। के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन मीडियम। अब देखिए जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स, इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। वो कैसे बच्चे? देखिए कभी आपने ये नोट किया है कि जब आप एयर के अंदर मूव कर रहे होते हो तो आपकी स्पीड कुछ और होती है, जब बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही होती है तो आपकी स्पीड कुछ और होती है, ऐसा होता है ना? जी सर। इसी तरह जब आप पानी के अंदर मूव कर रहे होते हो, जब आप पानी में चल रहे होते हो तो आपकी स्पीड कम हो जाती है फिर मजीद, ऐसा होता है ना बच्चे? जी सर। तो बच्चे क्या होता है कि ये जो जो एक रेजिस्टिव पावर है आगे से वो बढ़ रही है, वो चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन द रेजिस्टिव पावर। जो मीडियम की पावर रेजिस्टिव है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो स्पीड है वो चेंज होती है। इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट भी डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है। ठीक है बच्चे, तो ये कितनी चेंज होती है, पानी में कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पानी में कितनी होती है, ग्लास में कितनी होती है, एयर में कितनी होती है, वो हम देख लेते हैं। जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में, वो तो हम पता है कि 3 × 10⁸ होती है, ये तो हमने पढ़ी हुई है। लेकिन डिफरेंट मीडियम्स में कितनी होती है ये आज हम देखते हैं, और इसमें आपने याद रख लेना कितनी होती है, क्योंकि ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं रीड कर रहा हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। वो कह रहा है कि डिफरेंट मीडियम्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो हमारे पास लाइट है वो डिफरेंट रिस्पॉन्ड कर रही होती है, डिफरेंट वैल्यूज दे रही होती है। फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अप्रोक्सीमेटली 3.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हमारे पास जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में है वो हमारे पास 3 × 10⁸ होती है। However, when light travels through a medium, जब वो मीडियम से पास करती है एयर से, सच एज वाटर और ग्लास, its speed decreases। तो जैसे हमने कभी नोट किया तो हम पानी में होते हैं, हमारी स्पीड इस तरह कम हो जाती है, डेट सेम इस तरह पानी में जब फॉल करेगी तो हमारे पास वो कह रहा है कि स्पीड इसकी डिक्रीज होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, पानी में उसकी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है 2.3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, जबकि y in a glass it is approximately 2.0 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बच्चे आपने ये तीनों स्पीड ऑफ लाइट्स की जो है वो वैल्यूज को याद कर लेना। ठीक है बच्चे, ये वाली और ये वाली। ठीक है बच्चे? जी सर। आगे वो कह रहा है टू डिस्क्राइब द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम वो यूज द टर्म इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कह रहा है कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है इसको हम किस तरह इलेबोरेट करते हैं, उसके लिए जो टर्म होती है वो कौन सी होती है, जो कि हमें एक्सप्लेन कर रही होती है, जो कि हमारे पास जिस चीज को एक्सपोज कर रही होती है कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स डिफरेंट होती है। तो वो वाली टर्म कौन सी है? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो उसको हम देखते हैं। बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है, ये कहाँ चला गया, हाँ जी ये हमारे पास एक रेशो होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास एक रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट जो कि एयर में आ रही है उसको डिवाइड कर देते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो कि किसी मीडियम से पास करती है, यानी पानी या गिलास से। यानी अब एक रे आ रही है, उसकी स्पीड एयर में जो होगी वो काउंट कर लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ही वो रे किसी मीडियम में यानी पानी में या ग्लास में किसी में एंटर होगी तो उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज अ रेशो, is the ratio of the speed of light in air to the speed of light in the medium। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो हमारे पास n = c/v आ जाएगा। c डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट एयर और v डिनोट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बच्चे मुझे कोई बता सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा? कोई बता सकता है? सर मीटर/सेकंड। नहीं, क्या पढ़ सकते सर? शायद कुछ भी नहीं।
सर मीटर पर सेकंड। बच्चे देखें, इसका भी मीटर पर सेकंड है, नीचे वाले का भी मीटर पर सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हैविंग ए नो यूनिट। ठीक है बच्चे,